कल हमने मनाया रामनवमी, श्रवण किया हमने राम जी का जीवन चरित्र, उनकी लीला कथाएं। रावण तो मरा ही नहीं, सीता हरण भी नहीं हुआ, हनुमान जी की एंट्री हुई नहीं। अगली बात एक साथ तो जीवित रहने दो। तो हमें चला से बृहद भागवतामृतम, वो ब्राह्मण कौन था? ब्राह्मण कौन था? तो ब्राह्मण था, माथुर ब्राह्मण था। अब आगे उसका नाम क्या आएगा? माथुर ब्राह्मण। क्योंकि जन्म कहाँ था उसका? जन्म मथुरा का था। केवल सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो कामाख्या देवी आसाम गया था। अब असम गए ना आपने वो था, तो इनसे दूर है ना, ये इनके सिद्धियां हैं, तुम्हारी की बात में देवी की सिद्धियां। तो वहां से वापस आए और यहाँ वृंदावन में केशी घाट, वहां जाके ब्राह्मण तो एक गोपाल को रोते हुए देखा। तो उसकी क्या स्थिति थी गोपाल की बता रहे थे यहाँ पर। तो अब कौन कह रहा है ये? अब कौन कह रहा है ये? गोप कुमार जो गोपालक था, अब वो सुना रहा है माथुर ब्राह्मण को अपनी कहानी। एक कहानी तो इसमें ब्राह्मण की है, माथुर ब्राह्मण की। दूसरी कहानी अब गोप कुमार की है। अब गोप कुमार सुना रहा है कि जो हमने देखा कि मेरा जन्म गोवर्धन में हुआ था, एक वैश्य कुल में। मेरे पिताजी गोपालक थे, उसे गायें थे हमारी, हम गायें चराते थे गोवर्धन में, यमुना तट में और वृंदावन में। गोचारण करते करते हम कहा था उन्होंने, मैं और मेरे सखा लोग यहाँ आते थे। तो यहाँ इस वन के मध्य में हम एक ब्राह्मण को, वन मध्य पश्यामो नित्य में द्विजोत्तम दिव्य मूर्ति विरक्ताढ्यम पर्यटनतम इतस्तत। जब मैं गोचारण करने के लिए आते थे, प्रतिदिन देखते थे एक ब्राह्मण को वन मध्य वृंदावन में, एक ब्राह्मण को देखते थे। कैसा था वो? कैसे था? द्विजोत्तम, अत्यंत उत्तम ब्राह्मण था। दिव्य मूर्तिम, बस दिव्य स्वरूप था। विरक्ताढ्यम, परम विरक्त था। पर्यटनतम इतस्तत, यहाँ वहां वृंदावन में भ्रमण कर, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, और भ्रमण करता रहता था। और भ्रमण करते हुए मुहु कीर्तयंतम कृष्ण, निरंतर उसे मुख से कृष्ण कीर्तन निकलता रहता था। कृष्ण कीर्तन करता रहता था। कभी कभी जब ध्यान रतम क्वचित, और कभी कभी मंत्र जप भी करता था। जप, ध्यान रतम, जप कहने से मंत्र है। नाम, जो नाम होता है वो क्या है? कीर्तनीय है। मंत्र है जप्य। भगवान का नाम कीर्तनीय भी है और जप्य भी है, समझा क्या नहीं? और मंत्र केवल जप्य है। जैसे सहज लोग कहते हैं ना, जो भगवान का जो ये महामंत्र है, ये कीर्तनीय नहीं, ये जप्य है। इसी कारण से श्री परम गुरुदेव ने पौर्णिमा महाराज जी का बहिष्कार किया था। पौर्णिमा महाराज ने इसी चीज को ग्रहण कर लिया था। जो महामंत्र है क्या है? वो जप्य है, कीर्तनीय नहीं है। अर्थात जोर से, क्योंकि मंत्र कभी कीर्तनीय नहीं हो, मंत्र जप्य होता है, मानस जप होता है, कीर्तन नहीं होता। इसलिए सहजा लोग महामंत्र जब वो क्या कीर्तन करते हैं? भजनिता को राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे राम श्री राधे गोविंद। महामंत्र वो जपते हैं, कीर्तन नहीं करते हैं। पौर्णिमा महाराज जी ने इसी चीज को ग्रहण कर लिया था।
इसलिए उनको बहिष्कार कहता है हमारे परम गुरुदेव ने अपने भ्राता का ही। हाँ? वो कि दिखाने के लिए बहुत दूर की बात नहीं है। गुरु जी समय साहब 2010 गुरुदेव गए ना, 2005 से 7 के आसपास, 5-7 के आसपास मैं भी गया था। तो मैं चैतन्य मठ यात्रा वहीं रुकी थी, मैं प्रसाद चल रहा था मैं, तो वहां पर कुछ बागवार मठ के कुछ माताएं थी, तो उन्होंने शासन में प्रणाम किया। तो मैंने ऐसे मना कर दिया, तो तिलक वाले ने मना किया मैंने ऐसे कि गौड़ी वैष्णव से माताओं को प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो उनके जो प्रभु जी आए थे खंडन किया उन्होंने, तो बातचीत हो गई। तो वही बात चल रहा, तो मैं सुना ही था, उसे कंफर्म हुआ कि वो महामंत्र को क्या जप कीर्तन नहीं मानते हैं, इसलिए वो कभी महामंत्र गान नहीं करते हैं, जबकि जपते हैं महामंत्र ही। तो वो कीर्तन, हम क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, है ना। परंतु स्पष्ट वर्णन है, हृदय ठाकुर ने कहा था मेरा नाम कीर्तन संख्या पूर्ण, हाँ ध्यान रखना इसका, तो मेरा नाम कीर्तन संख्या, इसका मतलब जो संख्या करते थे ठाकुर हरिदास जी वो कीर्तन करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कीर्तन किसे कहते हैं? ओष्ठ स्पंदन मात्र में कीर्तन तो ब्रह्म, होठ हिल गए कीर्तन हो गया। जिस मंत्र जप में होठ नहीं हिलना चाहिए, होठ हिले तो वो जप नहीं रहा, वो कीर्तन हो गया, अब जप खत्म हो गया। जो कृष्ण मंत्र है गायत्री इत्यादि है, ये जप है, कीर्तन नहीं है। और भगवान का जो महामंत्र है एक जपे भी है कीर्तन भी। इसलिए स्पष्ट आया हजरत ठाकुर जी 1 लाख तो जप मानसिक, 1 उपांशु 1 वार्षिक करते थे। समझ में नहीं आते, इन्हें क्लियर बातें लिखी हुई है, स्पष्ट लिखा है। हजरत ठाकुर जी कह रहे मेरी नाम संख्या कीर्तन पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं ग्रहण अन्न ग्रहण कैसे कर, स्पष्ट तो उसमें है। होते हुए लोग समझ में नहीं आता क्या माया भगवान की है, स्पष्ट लिखा हुआ है। कोई वहां टीका में नहीं, वो तो प्यार में, वो तो प्यार में ही है। अमरनाथ नाम संख्या कीर्तन पूरा नहीं हो, नाम संख्या कीर्तन मतलब वो कीर्तन भी संख्या पर कर रहे थे। यही है भगवान की माया, देखते हुए भी समझ में नहीं आएगा। वो तो महामंत्र जप्य भी है, जब भी कर सकते हैं, कीर्तन भी कर सकते हैं। वो महामंत्र जप भी है, कीर्तन नहीं है। मुझे मंत्र लगे ना, मंत्र तो भूल गया, आगे महा भी लगा हुआ है। जो महा लग गया तो जैसे सामान्य राजा होता है, एक चक्रवर्ती सम्राट होता है, राजा नियम के अंदर रहते हैं, और जो राज चक्रवर्ती सम्राट होता है वो स्वतंत्र होता है। मंत्र नियम के दिन होते हैं, परंतु ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है, महा, इसलिए विधि के अधीन नहीं। तो इसलिए कह रहे यहां पर ब्राह्मण कभी तो कीर्तयंतम मुहु, कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण जब ध्यान, और कभी कभी बैठ करके जब ध्यान रत, उनके प्रभु ध्यान में रत है और जप रहे, मंत्र जप रहे। नृत्यंतम क्वापि गायंतम क्वापि हास्य परम क्वचित, कभी कभी नृत्यंतम नृत्य करने लगे, नृत्य करते, गायंतम क्वापि, और कभी कभी क्या करते, उच्च स्वर से गाने लग जाते, हास्य परम क्वचित, और कभी कभी बिना किसी कारण के जोरों से हंसने लग जाते। विक्रोशंतम क्वचित भूमोस्खलंतम क्वापि मत्वत, मत्वत की भांति, मत की भांति, विक्रोशंतम गला फाड़ के चिल्लाते, और कभी कभी भूमोस्खलंतम की भूमि पर चलते भूमि पर स्खलित हो जाते, इसलिए इसे कहते हैं गिरना नहीं, मतलब लड़खड़ा जाते, पैर में चल रहे हैं और लड़खड़ा जाते।
और लुठंतम भूमि, इस भूमि पर लोटपोट, जमीन पर लोटपोट खाते मिट्टी में। कुत्रापि रुदंतम क्वचित उच्च कई, कभी उच्च स्वर से रोदन करने लग जाते हैं। विसंज्ञम पतितम क्वापि, और कभी कभी पतितम विसंज्ञम, संयम विसंज्ञम, संयम मैंने चेतन, विसंग मैंने अचेत, कभी कभी अचेत हो जाते, मूर्छित हो जाते। श्लेष लाला सुरधारया क्वापि, श्लेष लाला अशुधारिया, कभी कभी उनके मुख से क्या निकलता, श्लेष लार, नाक से श्लेष निकलता, मुख से लार निकलती। श्लेष क्या होता है ना, नाक से लार, मुख से लार, नाक से श्लेष, मुख से लार निकल रही है। अशुर धारिया, अशुर नहीं कह रहे हैं, धारया बहुवचन है, क्या है, धारया, आंसू नहीं निकल, आंसू धाराएं निकल रही थी, क्या धाराएं निकल रही थी, अब धाराएं, जिससे क्या हुआ, गवांगत्म रजांसी पंकयंतम, जिससे जो मार्ग था, जिसे गायें आती जाती थी, गाय के जब जैसे गायें आती जाती है ना, वो खुरों से जमीन खुद जाती है, तो मिट्टी जो जमी हुई होती है वो क्या हो जाती है, वो सॉफ्ट हो जाती है, मिट्टी जैसी हो जाती है, मतलब पाउडर जैसी हो जाती है। जब वो धारा निकल रही है, आंसू धारा निकल रही है, उसमें वो लार मिला हुआ है, उसमें श्लेषा मिला हुआ है, उससे वो जमीन कैसे हो गया, पंकयंतम, पंकिल, पंकिल मैंने कीचड़ हो गया है। और कभी कभी मृतवत क्वचित, और कभी कभी मरे हुए की भांति हो जाते हैं। मरे हुए का मतलब जब ऊपर क्या आया था, विसंज्ञम, यहां मृतवत, विसंज्ञम मतलब ये हो गया कि मूर्छित है, सांस चल रही है, नाड़ी चल रही है, पेट, जो व्यक्ति बेहोश होता है ना, उसका पेट, सांस चलती है। व्यक्ति मरता कहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ चलता है ना, जो देखते हैं वो सब चल रहा था, विसंग में होता है, मतलब मूर्छित है, सांस चले, पेट ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो था विसंज्ञम, या मृतवत, सांस नहीं चल रही, मरे हुए के भांति, सांस चलने बंद हो गई, ऐसी अवस्था, उनकी ऐसी अवस्था हो जाती। ठीक है, मैं कह रहे हैं गोकुमार अतीत, अब गोकुमार यहां वर्णन क्या कर रहे हैं, अतीते वर्तमानता, यद्यपि यहां गोकुमार जो वर्णन कर रहे हैं वो कर रहे हैं पास्ट टेंस का, पास्ट का, भूतकाल में ऐसे हुआ था, और कब हुआ था वो पता ही नहीं, कब हुआ था पता ही नहीं उनको, वो जब हुआ था, जब तब जैसे थे अब भी वैसे ही है, बोला ना, मैं जैसे तब था, आज मैं तुम्हारे सामने, जब वो ब्राह्मण के दर्शन हुए थे, उन्हें मंत्र दिया था, तब से लेकर आज मैं जैसा हूं, मैं ऐसा ही था, ऐसा ही हूं। क्यों? गुरु कृपा प्रसाद। तो गुरु ने कहा था तो मंत्र जपोगे तो चिरंजीवी हो जाओगे, चिरंजीवी हो जाओगे। तो इसलिए कह रहे यहाँ पर गोकुमार जी यहाँ कौन से काल का वर्णन कर रहे हैं, अतीत काल, ऐसे हो हमने देखा था, किंतु पश्चाम, यदि ये कहते वन मध्य अपश्याम नित्य में द्विजोतम, ये बोलते वन मध्य अपश्यामो नित्य में द्विजोतम, हमने उस जंगल में एक ब्राह्मण को देखा था, अपश्यामो लंगलकार मतलब भूतकाल, परंतु यहां तो वर्तमान काल। पश्याम मतलब देखते हैं, देखते हैं क्या है, हम जाते हैं, खाते हैं, देख के वर्तमान काल वर्णन कर रहे हैं भूतकाल का, और शब्द लगाए यहां पर क्या, पश्याम, अपश्याम होना चाहिए था, अर्थात
वन में गोचारण करते समय और श्रेष्ठ द्विज का हम दर्शन करते, इस क्रिया के आवर्ती में अतः में प्रयोग हुआ है। अब यहाँ दर्शन करते लिखा है ना, कैसे देखते? भ्रमण करते करते। अब यहाँ पर क्या चल रहा है? तो यहां से स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान का उपयोग हुआ यहां पर करते। अब यहां शब्द क्या है? द्विजोत्तमम। कैसे थे वो? द्विजोत्तमम, तात्पर्य कहने का है द्विजो में उत्तम, मतलब ब्राह्मण से। ब्राह्मण कैसे कहा उन्होंने? लक्षणों से। जनेऊ होगा, कंठी होगी, जो लक्षण ब्राह्मण के होते, चुटिया होगी आदि वैसे दिखाओ। अब उस ब्राह्मण का जो वर्ण विवरण 3.5 श्लोकों में किया जा रहा है। दिव्यम मूर्ति से आरंभ करके मृतवत क्वचित, श्लोक 4 हैं, परंतु जो पहला श्लोक का जो दूसरी लाइन है, दिव्य मूर्ति यहां से आरंभ करके और मृत्यु, ये क्वचित तक 3.5 श्लोक है। इन 3.5 श्लोकों में ब्राह्मण का जो वर्णन, वो ब्राह्मण का क्या स्वरूप था वर्णन कर रहे हैं। पहले दिव्य मूर्ति का स्थिति, दिव्यम परम सुंदर गौर कांति युक्त। गौर कांति से क्या मतलब हुआ? क्योंकि उद्धव जी के लिए आया था, उद्धव जी का वर्ण गौर वर्ण था, क्योंकि माथुर जो स्थान है यहाँ पर जो बोलो उनका वर्ण गौर वर्ण था, है ना उद्धव जी के लिए। उद्धव जी का वर्ण क्या था? गौर वर्ण। परंतु कृष्ण स्मरण करते करते कृष्ण वर्ण हुआ, श्याम वर्ण। तो यहाँ कह रहे हैं, तो वो जो ये ब्राह्मण था कि है ना, तो ये वर्ण क्या था? वो तो गौर वर्ण था, सुंदर था, अलौकिक दिव्य मूर्ति थी। और मुहु कीर्तयंत निरंतर कृष्ण के मधुर नामों की जो मधुर नामों की विशेष गाथाओं का वर्णन करते। क्या कर रहे हैं? मधुर नामों की गाथाओं का वर्णन, क्योंकि भगवान के प्रत्येक नाम के पीछे एक गाथा होती है। क्या होती है? गाथा, है ना। कोई भी नाम ले लो, जैसे गोपी लंपट, माखन चोर लीला, यशोदानंदन लीला, है ना। कोई भी नाम ले लोगे आप, बकारी है, रास विहारी, और कौन सा नाम है? गोवर्धन गिरिधारी। तो वो क्या कर रहे हैं? वो क्या करता था? ब्राह्मण क्या कर रहा था? भगवान के नामों की विचित्र गाथा, जो नाम है, जो उसकी गाथाएं थी, उससे समझो जो लीला थी, उसका वो गान करते थे। अब वो गान बोले, वहां सुनने वाले कौन थे भाई? हम पास में पढ़ते हैं, सुनने वाले हम 2-4 हो, 2-4-500 हो जाओ तो अच्छा विवरण होता है। यदि 1-2 हो तो फिर मतलब आज करते करते जाओ माला कर लो बस, है कि नहीं? हमारी समस्या है ना विश्वास। हम भक्ति को भी भोग करने पीछे नहीं आते हैं, और तो छोड़ दो, और छोड़ दो। भगवान की कीर्तन में भोग करना, कीर्तन में भोग कर रहे हैं, श्रवण को भोग कर रहे, और बच्चा छोड़ा क्या हमने? हैं पक्के भोगी बन गए। भोगता आ रहा हम करने मैं भोगता हूं, वास्तव हम भोगता बन गए। ये हाल हमारी है। तो क्या करते? निरंतर भगवान के जो नाम थे, उनकी गाथाएं थी, हाँ, और कभी कभी कृष्ण इन 2 नामों का कीर्तन करते। कभी तो जो लीलाएं थी उसे गान करते, और कभी कभी केवल कृष्ण नाम का गान करते। हम सुने वो किस गान करते होंगे? किसी गिरा धारण किया, है ना। हम कैसे अगले जाएंगे कि कृष्ण आए, इंद्र ने उत्पात किया, भगवान ने उसको दंड दिया, ऐसे ही
समझा क्या नहीं? अब हम तो उसकी सुनाते हैं ना, तो वो किससे सुना रहे हैं? सब सुना रहे हैं। श्रवण अपने लिए, कीर्तन अपने लिए, कीर्तन अपने लिए, लीलाएं किससे सुना रहे हैं? अपने को सुना रहे हैं। अपने बोलो, अपने आप को, अपने को सुना रहे हैं। क्यों? पवित्र हमें अपने को करना है, दूसरों को पवित्र नहीं करना है। पवित्र किसे करना है? दूसरों को क्या? हम पवित्र किसे करना है? अपने पवित्र करना है। इन कान को पवित्र करना है, इन आंखों को पवित्र करना है, नाक को पवित्र करना है। जो पवित्र हो चुके सब, विशेष संसर्ग से हमारी इंद्रियां पवित्र हो चुकी हैं, उनको पवित्र कर रहे हैं। ये उद्देश्य होना चाहिए। श्रवण अपने लिए, कीर्तन अपने लिए, दिख रहा है ना, अपने लिए भी नहीं होना चाहिए। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेदनौ लक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्यधि तमोत्तम। क्या है? इति नवलक्षणा, जो ऊपर ये श्रवणों से लेकर के आत्मनिवेदन तक जो नौ लक्षणा भक्ति बताई गई है, जो व्यक्ति पहले इस भक्ति को विष्णु अर्पिता नौ लक्षण युक्त भक्ति को जो पहले भगवान को अर्पित करता है, तत्पश्चात क्रियते, तो अर्पण करता है, तत्पश्चात श्रवण करता है, तब उसके पहले भक्ति का अनुष्ठान करता है। अब प्रश्न ये होता है, ठाकुर जी को दूध का फल भोग दे दिया, अर्पण कर दिया, भोजन अर्पण कर दिया, अब श्रवणों कैसे अर्पण करोगे? नवल, वो श्रवण को अर्पण करो। चलो भाई, भोग को अर्पण करते लगे, कुछ डाल के भोग लगा दिया, अर्पण कर दिया। हाँ, कैसे अर्पित होगा? श्रवण करने से भगवान संतुष्ट होंगे। क्या होगा? भगवान ने गाथा, हम भगवान को ही सुना रहे हैं। क्यों? उनके संतुष्ट करने के लिए। वो सुन करके भगवान प्रसन्न होंगे। बस सुनने गए ही नहीं है, कथा सुनने के जाएंगे, वहां से कुछ सीख करके आएंगे, वैसे भगवान की सेवा करेंगे। अभी सुना भी नहीं है, श्रवण पहले ही अर्पण हो गया, इसलिए अर्पण है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो कभी नाम, कभी लीलाओं की लीला गाथा गाते, तो कभी कभी दो अक्षर जो नाम है, दो अक्षर कृष्ण, जैसे कीर्तन करते, और कभी कभी कि स्थान में बैठ करके, कि कीर्तन तो घूमते फिरते होगा, हो सकता है, तो जब मंत्र जब की बात आएगी तो मंत्र जब घूमते घूमते नहीं होगा। नाम कीर्तन हम करते हैं, महामंत्र करते हैं, चल जाएगा, परंतु जो मंत्र जो है वो घूमते घूमते मंत्र नहीं, जब उसको बैठे जपना होगा मंत्र को। ये कह रहे हैं यहाँ पर, तो कभी किसी स्थान में बैठ करके ध्यान आदि में रत हो जाते, अर्थात क्या करते? जब ध्यान प्रीति के साथ अनुष्ठित होता था, जब बड़ी प्रीति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक बैठ करके अपने मंत्र का क्या करते थे? ध्यान करते थे, मानसिक जप करते थे, ध्यान करते थे। कैसे करते थे? शब्द क्या है यहां पर? प्रीति पूर्वक, प्रीति के साथ बता रहे, क्योंकि मंत्र सिद्ध होने पर भी उस जप आदि के समय में मंत्र सिद्धि होने पर भी जप आदि के समय में अकृत रूप दोष को दूर रखने के लिए प्रीति की व्यवस्था की जाती है। यदि मंत्र सिद्धि भी हो जाता है, अब इनके मंत्र सिद्ध हो चुका है, देखा जाएगा, तो क्यों? संसार की विरक्ति हो चुकी है, बता रहे हैं। मंत्र सिद्ध होने पर भी उसके जप आदि के समय अकृतज्ञता रूप दोष को दूर करने के लिए, मतलब क्या हुआ, जब सिद्धि नहीं हुई थी तब तो बड़े निष्ठा से, बड़े आदर जप रहे थे। अब सिद्धि हो गई, अब क्या? अब तो आदर से नहीं जप रहे हैं, कहीं बैठ गए, कैसे भी जप लिया, घूम रहे फिर रहे हैं, ये क्या आ जाएगा? अकृतज्ञता दोष,
मतलब जब जरूरत थी मंत्र की तब तो बड़े श्रद्धा जपा, आचमन किया, आसन में बैठे, आचमन किया, है ढंग से आंख बंद किया, ध्यान से मन जपा। अब मन सिद्धि हो गई, अब बोले अब तो काम हो गया। ये क्या आएगा? अकृतज्ञता रूपी दोष। हाँ, तो इसे दूर रखने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है सिद्ध होने पर भी। क्या ये मंत्र सिद्धि बात चल रही है, वही तो कह रहे हैं ना, मंत्र सिद्धि स्वरूप सिद्धि नहीं। स्वरूप सिद्धि में तो उसको होश ही नहीं है, कब दिन हो गई कब रात हो गई। और स्वरूप सिद्धि ये तो होश ही नहीं है, कब रात है, वो पागल लगा हुआ है, हरे कृष्ण, पता ही नहीं उसको। ये मंत्र सिद्धि। वैष्णव आदेशी स्वरूप ही होता है, समझे क्या नहीं? अब वो करते थे, हम वो थोड़ी करेंगे। हमारे महाराज थे, हमारे काका गुरु हरिजन महाराज, विचित्र आचरण था। कोई आने करने बैठता था, ले चल कुदाल ले खेत में चल, और खुदाई करते रहो, मंत्र जपता रहे, मंत्र जपते रहो। अब वही हम करने जाए तो दोष, उनमें दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? वो स्टेज में, वो मंत्र से ऊपर उठ चुके हैं, कह रहे हैं कैसे जब उनको दोष नहीं लगेगा। दोष किसे लग गया? हम लोग दोष लग जाएगा, इसलिए वो आचरण हमें नहीं करना। महापुरुष का आचरण हम ग्रहण नहीं कर। कभी कोई श्रेष्ठ वैष्णव है, बहुत भजनशील वैष्णव है, कभी आने की भी चलते कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, हमें उसका आचरण नहीं करना है। कोई वैष्णव वैशिष्ट होता है, समझा क्या नहीं? तो कभी इसको ग्रहण नहीं करना, हमको अपने अधिकार के अनुसार ही चलना चाहिए। उनकी प्रीति भाव और वो प्रेमी डूबे, उनको समस्या नहीं है, क्योंकि उनकी नजरों में सेवा में, मंत्र में, नाम में भेद ही नहीं है। जो सेवा है वही नाम, जो नाम है वही सेवा। नाम सेवा में कोई भेद नहीं है, मंत्र में कोई भेद नहीं है। ये उनकी बुद्धि है, हमारी बुद्धि ऐसी नहीं है, हमें ऐसा अनुभूति नहीं है। और यद्यपि सत्य तो यही है, नाम सेवा में कोई भेद नहीं है। नाम सेवा की, नाम करो सेवा करो एक, परंतु उनके लिए है, किनके लिए है? सेवा जिनकी स्वरूप सिद्ध हो चुकी है उनके लिए नाम सेवा में कोई अंतर नहीं है। नाम करें सेवा करेगी, वो अभी हमारे लिए ऐसा नहीं है। अभी अनर्थ कहता है, हमें विधि का पालन करना होगा। स्नान कराते और शालिग्राम हाथ से फिसल जाते, शालिग्राम हाथ से फिसल जाते, क्या करते कि उसको रोज भर फेंक देते। तब परेशान हम जलाधन को अच्छे हैं, ऐसे करते फिर ले आते। कलकत्ता में पढ़ता ही देखा मैंने, कलकत्ता में था, उनका ना ऑपरेशन हुआ था, क्या हार्ट, उनका ना हार्ट को पहले जब हार्ट सर्जरी हुआ था वो फेल हो गया था, तो उनको दोबारा भर्ती कराया गया था। तो उससे पहले कुछ दिन पहले वही था उसमें मिताई बहू। तो एक दिन रात को उठे तो है ना, ये पानी का बोतल, गर्म पानी क्या बोलते हैं, थर्मस क्या बोलते हैं उसको, फ्लास्क रखा था। उठे तो वो उसकी डोरी पैर फंस गई, वो गिर गया। आया गुस्सा, पटक के उसको पटक के उसको घास मार दिया। पटका दे भगवान, ये क्या पटका जा रहा है? तो गुस्सा चला है भाई लक्ष्य हमारे बड़ी समझदार समझने में। और आश्चर्य की मालूम क्या है, जो ऑपरेशन हुआ, हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, हार्ट का ऑपरेशन आधे घंटे बाद, वो जो किन देर में हो जाता व्यक्ति को, नर्स ने कहा था 2-3 घंटा, अब इसको कुछ छेड़ना नहीं। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था,
मैं निताई प्रभु और ब्रजराज था ना, तीनों कह रहे बस बात कर, कोई 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 समस्या ही नहीं, एक आधे घंटे के अंदर ही। और जब लेकर के आए, हॉस्पिटल से लेकर के आए, उसमें गुरुदेव वहीं थे, गुरुदेव आए थे, तो बोले क्योंकि हम जिन्हें ना जिन्हें काट देते हैं, तो उनको ले जा रहे दर्शन कराने के लिए व्हीलचेयर में, जिन्हें पहनाओ, इन्हें आदर करते गुरुदेव का, जिन्हें डाल दिया उनका, तब गए। इन्हें की क्या क्या फर्क पड़ता है, ठीक है नहीं। तो वैष्णव उनकी रीति है, सबको ऐसे नहीं, वो है उनकी नजर में क्या, जो सेवा है नाम ही सेवा है, सेवा ही नाम है, उनका चलेगा। हमारा ऐसा नहीं चलेगा, हमें नाम भी करना पड़ेगा, सेवा भी करनी पड़ेगी। हमें एकांग भक्ति नहीं, क्या बहुअंग भक्ति करनी पड़ेगी। हम सब श्रवण करना पड़ेगा, कीर्तन भी, श्रवण, नाम भी, सेवा भी, सब करना पड़ेगा। बैलेंस बनाना, बैलेंस होगा। एक करने लगे दो छोड़ दिया, कुछ सेवा करने नाम छोड़ दिया, नाम में रुचि है तो सेवा छोड़ दी, नाम अच्छा लगा तो श्रवण छोड़ दिया, तो सुनने में टाइम वेस्ट हुआ। ऐसे मतलब नाम अच्छा लगता है, या नाम नहीं चलेगा। हमें नौ के नौ पालन करने हैं। क्यों करने नौ का नौ पालन? क्योंकि अभी हम सुकृति अर्जन कर रहे हैं। जब भक्ति शुरू हो जाएगी फिर एकांग होगी, जब भक्ति होगी, भक्ति एकांग हो जाएगी, फिर नाम में डूबे हुए या शिव में डूबे हुए। अभी हमारे भक्त हमें क्या करना है? सुकृतियां अर्जन करनी, सुकृतियां। इसलिए सब हम हर प्रकार से करना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जो अकृतकर दोष था दूर रखने के लिए प्रीतिपूर्वक मंत्र जपना चाहिए। तंत्र शास्त्र में भी कहा गया, सिद्ध मंत्रो अपि पूतात्मा त्रिसंधम देवम अर्चयेत नियमेनेक संधम वा जपेदो अष्टोत्तर शतम। क्या बता रहे हैं? मंत्र सिद्ध होने पर भी पवित्र भावों से तीनों संध्याओं में मंत्र का जप कर मंत्र देवता का अर्चन करना होता है। मंत्र सिद्धि पे हो जाता है तब तीनों संध्याओं में उस मंत्र को जप करते हुए जो मंत्र का देवता है, मंत्र का देवता होता है ना, उसका अर्चन करना होता है। और साथ ही नियम पूर्वक प्रति संध्या में, संध्या कितनी होती है? 3। संध्या में निर्दिष्ट संख्या रख करके मंत्र जप आपको 108 बार जप करना चाहिए। जो मंत्र जप करते हैं संख्या पूर्वक, संख्या रख करके 108 बार, परंतु ध्यान रखना पड़ेगा। ये बोलते प्रभु जी मैं तो गोपाल मंत्र में 108 बार जपता हूं, कि मैं एक माला करता हूं या करती हूं, मंत्र पर एक माला में, गोपाल मंत्र एक माला पर जपती हूं, कोई दोष नहीं। परंतु हमारी समस्या क्या है? जो हम गुरुदेव बताकर उसको हम करना होगा। जो 108 बार कर रहा हो भी गलत नहीं है, परंतु तुम अपने मन से कर रहे हो, मन से कर रहे हो क्या? या तो गुरुदेव ने कहा है, गुरुदेव का कोई दोष नहीं है, नहीं तो 10 नियम तो 10 बार का ही है, अधिक कोई दोष नहीं है। अधिक के लिए महामंत्र है ना, अधिक क्योंकि मंत्र चाहे तुम 108 बार जपो, वो जप कितनी करो, जप यही है। वो किसी भाषा में मंत्र कीर्तन नहीं हो सकता। माला भी कर तो जपना ही पड़ेगा, तो 3 दिन लग जाएगी मनी मन। सोचो ना, 10 बार हम मंत्र जपते हैं, 10 बार में हमको प्रलय आ जाती है। 108 बार एक माला जपे महामंत्र नहीं, ये गोपाल मंत्र, तो क्या होगा? आतंरिक प्रलय हो जाएगी, उठेगा ही नहीं कभी। उठा तो संध्या हो, संध्या ये संध्या की आंख खुली
बोला अभी अभी तो अभी संध्या अभी सुबह अभी तो सुबह भी नहीं हुई क्या? अरे सनातन सुबह नहीं हुई क्या? प्रभु जी ये शाम की संध्या है। शाम की संध्या है। वो सोच रहा है तो अभी 2 मिनट में, अभी तो बाहर धूप प्रकाश तो आया नहीं। वो सोच रहा है हो गया गई है। एक संध्या में 3 संध्या मिल गई। एक संध्या में 3 संध्या मिल गई। गुरु जी ने कहा है कि नहीं किया है? बस अधिक से अधिक के लिए महामंत्र है। महामंत्र पूर्ण रूप में करना चाहिए ना भागवत करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, এটা पूर्ण होता है ना। ये करने से ठीक होगा क्या? ये बड़ा सही है। ये बड़ा सही है। महामंत्र तो तुम किस सुर में गा रहे हो? गाते हो ना, गा एक बार मधुर स्वर है क्या? कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे, तो टूट रहा है कुछ। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अब तोड़ो। जो शुरू होता है, कई शुरू होते हैं, दोनों के साथ गाना पड़ता है, एक में पूरा हो जाता है। कई कीर्तन सुर ऐसे हैं, जब हम कीर्तन करते हैं तो उस महामंत्र को सुर से गाना पड़ेगा। जब हम गाते हैं ना कई कीर्तन में, उसमें कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे, तो टूट गया ये। इसको समझ नहीं पाते। जब जब रहे, जब तुम कीर्तन में सुर गा रहे हो तो उसको उस कीर्तन के सुर के अनुसार गाना पड़ेगा, गाना चाहिए। क्योंकि तुम कीर्तन को उस कीर्तन सुर में गा रहे हो, उसमें दोष हो जाएगा। दोष कब हो जाएगा? महामंत्र में तृतीय वर्ष भूल जाए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इधर हरे, हरे राम राम हरे हरे, कोई दोष नहीं है। कहां दोष है? अब वो बना दिया। अरे जब तुम जिस कीर्तन सुर गा रहे हो, तुम उसी सुर में गाना पड़ेगा महामंत्र को। समझे कि नहीं समझे? आज जो कर रहे हो वो अलग बात है। निषेध क्या बोल, टूटना क्या बोलते हैं? टूटना क्या बोलते हैं? उसमें कोई व्यवधान आ जाए, वर्ण व्यवधान आ जाए। वर्ण व्यवधान, तत्व व्यवधान। वर्ण व्यवधान नहीं आना चाहिए उसमें। हरे कृष्ण हरे 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 हरे, उसके बाद फिर बोल दिया क्या है तू, हरे राम राम हरे हरे, कोई दोष नहीं। इसको टूटना नहीं कहते। कई सुर है ना कि दोनों के साथ गाना पड़ता है। और कई तुम एक को छोड़ो, वो आधा हुआ रहता है, पूंछ कटा हुआ, जो उधर अर्थ नहीं निकलता है ना। कीर्तन के अनुसार क्या गाना करना पड़ता है। हम कीर्तन कर रहे हैं, सुर में कर रहे हैं, तो जिस सुर कीर्तन है उसमें गान करना चाहिए। मतलब वो हो गया ना, क्या बोलते हैं, नियमाग्रह नहीं होना चाहिए, बिलातापा नहीं होना चाहिए। हर जगह नियम नहीं लगता, समझे क्या? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो कभी कभी 108 बार जब करते है ना, तो अभियान ध्यान पड़ेगा। जब जो किया जा रहा है, तो तुम गुरुदेव ने कहा है तुम 108 जप सकते हो, कोई दोष नहीं बोला है तो नहीं, बस। अब जपो तो भी दोष नहीं है, तो जपने में समस्या जरूर है। इस बार जपना मनी मन, अब 10 बार जपने तो नानी याद आ जाती है, उसमें नानी की नानी, नानी की नानी, नानी की नानी, दादी की दादी, पूरी याद आ जाएगी 108 जपने। समझेगा नहीं? बेटी बिठा लो तो मेरे हिलाते रहना, वो हिलाते रहना, तब जा सकते हैं। बस हिसाब 10 बार ही है ना। करते हैं हम लोग, नहीं कर सकते तो कर सकते हैं, तुम क्यों करोगे? वो कर सकते हैं, तुम क्यों करोगे? तुम्हें गुरुजी ने जब तुम गुरु बन जाओगे तुम कर सकते हो। हाँ, अरे 10 बार कम होता है क्या?
10 बार कम होता है क्या? 10 बार जपने में एक ही बार बहुत हो जाता है सिद्धि के लिए। तो इसलिए कह रहे हैं हम जैसा भी हो, कभी कभी बस हो गया, क्या हुआ कभी कभी गया। ये बड़ी समस्या है। कोई बोलता है जब माला करते हैं ना, जब माला पूरी हो पंच तो बोलो। अभी क्यों बोलो, क्यों बोलो, तुम बोल रहे? कोई जरूरत नहीं है। वो होता क्या है, जब हम जब माला अब तुमने माला रख दी है ना, माला रख दी है, जब माला शुरू करते हैं तो बोलो, नहीं बोल तो भी जरूरी नहीं है। कहाँ लिखा हो ये? अब नहीं, हर माला पूरी होने पर पंच तो बोलना है, कोई दोष नहीं है। कोई ये नियम नहीं बन गया। तुम उसमें और जोड़ दो ना, जरूर भट्टर लोगों ये भी जोड़ दो, क्या दोष है? लोग बोल दो, उसमें क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। तो ये नियम बन गया, ये नहीं है। ये माला पूरी हो गई, माला पूरी होगी, स्तुति करो, नमामि नंदन नंदन नमामि नंदन। अब सुना सुने शुरू कर गया माला पूरी की, ये माला नमामि से करना पड़ गया। दोष कोई नहीं, दोष कोई नहीं। दोष कब है? मंत्र का अर्थ बीच में कोई और वर्ड और शब्द ना आ जाए उसमें। परंतु यदि भाई जिन नाम कर दो, वंदना करो, कोई दोष नहीं है। हे प्रभु कृपा करो, हे पंचतत्व कृपा करो मुझ पर, वो शक्ति प्रदान करो, हे षड्गोश में कृपा करो, क्या दोष है? करो ना, कोई दोष नहीं है। तो ये नहीं, सबका नियम बन गया, ये नियम नहीं बना। तुम्हारे बहुत टाइम है, करो। अब टाइम ही अल्प है और तुम्हें अच्छा गाने लगे तो 16 माला हो जाएगी, 16 दिन में। फिर मतलब अजीब सी बातें आ जाती है। कोई सिर ना पैर, ऐसे लोग मतलब कि तर्क शुरू कर दो, कोई हिसाब ही नहीं है? होता है ना कि समझे क्या होती है, क्या होता? कोई वैष्णव था, नाम कर रहा था, हरे कृष्ण हरे नाम करते, तो उसने हे कृष्णाश्रम दीन बंधु जगतपते गोपे है। अब तमाल जी प्रतिमा कर रहे थे, तमाल वो पीपल के पेड़ को ऐसे करके सिद्ध का हुआ। और मैं देख रहा हूँ, मैं दूर में वहां आता है, 10 मिनट हो गए। तो मैंने कहा मैं भी ऐसे करूंगा। अभी वो नींद लग रही थी, गिर जाएंगे, वो आसर उसको पेड़ को नींद पूरी हो गया, आगे चल पड़े। नहीं, सही है, होता है। यदि मैं चल रहा था, वो बाइक खड़ी थी, झोंका लगा और टकरा गया बाइक से, तो गाड़ी चलने रही थी। होता क्या जो भाई दिन में सोया नहीं, सारे दिन से दिन में नींद पूरी हो रही थी, आप पकड़ करते एकदम सांड से टकरा गया, और सांड का पिछवाड़ा मेरी ओर था। शिव मोदक क्या करता? इसलिए नियम नहीं बन गया है। हम भी चित्तिकाई खड़े हो जाएंगे उधर। तो कोई वैष्णव कभी क्या ना कि माला क्या कई तो स्थिति करने लगे, और नहीं देखा तो नियम बना लिया, नीचे बना देखा उसको नियम बना लिया, होते ही नियम बन गया। नियम कैसे बनते हैं? ऐसे नियम बन जाते हैं, नियम ऐसे बन जाते हैं। देखा देखी विचार नहीं किया, वो भाई उसका नाम पूरा हो चुका होगा, दूसरा माला रही होंगी, तो वो स्तुति करता था, टाइम मिला नहीं होगा, वो स्तुति पूरी करता है। ये समझा नहीं, उन्होंने क्या मान लिया? बना लिया। बिड़ाजापा सुना नहीं? सुना बिड़ाजापा सुना है? अरे सुना हुआ क्या था, एक लड़की की शादी हुई, तो बारात लेकर के बारात पहुंची, वधू को लेकर के, वधू डोली में है। अब डोली में काम डोली में थी, इसमें काली बिल्ली बार रास्ता काट रही थी।
तो लड़के की माँ यानी कि बहू की सास ने गुस्से में कहा, अरे बिल्ली को पकड़वा लिया। एक लाओ टोकरी लाओ, इसको ढक दो, ऊपर से पत्थर रख दो। बिल्ली के ऊपर टोकरा रख करके वो ऊपर पत्थर रखा दिया, बड़ा पत्थर। वो बहू जो थी ना, वो घूंघट में सब देख रही थी, वो बहू घूंघट में देख रही थी। बात आई गई होगी। बाद में वो बहू का भी बच्चा हुआ, जवान लड़का हुआ, शादी हुई, बारात आ गई द्वार पे। अरे काली बिल्ली लाओ, खोजो, कहाँ बिल्ली। तो पति गुस्सा आया, दिमाग खराब है, काली बिल्ली इसमें बिल्ली, अरे बिल्ली अपशगुन होती है। तो पुरुष की ये समस्या है, परंपरा को ध्यान ही नहीं रखते हो। मुझे भली भांति याद, जब मैं शादी करके आई थी तो मेरे सास ने बिल्ली को दबाया था टोकरी में, वो पत्थर रखा था। ये हमारी कुल परंपरा है, यह कुल परंपरा है। अब आप तो पुरुष हो, आपको ध्यान ही नहीं देते चीजों का। बिडाल मैंने बिल्ली, चाप मैंने चाप देना, दबा देना। उसने तो क्या कि बिल्ली रास्ता काट रही थी, अब वो खोजे बिल्ली का। हमारे वहाँ गांव में पूजा होती थी, मुझे याद है, छोटा बच्चा था मैं। अजीब प्रथाएं हैं, छोटा बच्चा 4-5-6 साल का होगा। तो मैं ननिहाल में थी, वहां पर बलि देनी थी। तो ना वो ना छिपकली मारते उसमें, बड़ी छिपकली। तो मुझे याद है, मैं भी छिपकली खोजने गया, बड़ी छिपकली, वो छिपकली मारता उसमें। पता नहीं वो क्या प्रथा है, वो किसी ने मारा हुआ, किसी पूर्वज ने कोई गड़बड़ कर रहे होगी, और छिपकली मारनी पड़ती। मुझे मेरे मामा के लड़के खोजने गए, छिपकली खोज रहे। अजीब प्रथाएं से वो हुआ ना, वो छिपकली आई होगी, किसने वो मार दिया होगा, वो नियम बन गया, छिपकली मारनी पड़ती है, ऐसे होगा। कैसी परंपराएं हैं हमारी, हैं? चलो हो गया। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृष्णा हरे हरे।